याद रखिएगा, इस देश को अगर कोई सबसे ज्यादा बर्बाद कर रहा है तो न्यूज चैनल पे बैठी ये 20 कन्याएं, ये चोट्टे सब देश में बैठकर मुख्य मुद्दों पे चर्चा नहीं करते हैं। सब चोट्टा सब ये सशस्त्र विद्रोह कराएगा सब देश में। तुम देखना, इनके बाप का देश नहीं है इन हरामियों का। इनकी हिम्मत नहीं है कि बलात्कारी नेताओं से सवाल पूछ सके। उन्नाव का एगो रेपिस्ट था, उसके खिलाफ हम आवाज उठाए थे और हम बोले थे कि जमानत कैसे दे दिया गया, तो एगो हमारा ऊपर केस कर लिया कि तुम खिलाफ कैसे, हम कभी दिखाएंगे आपको। हम कहते कर ले केस तुम। याद रखिएगा, इस देश को अगर कोई सबसे ज्यादा बर्बाद कर रहा है तो न्यूज चैनल पे बैठी ये 20 कन्याएं इतनी नीचता कर दी हैं सब। ये सब आप इन्हें नाम लेके गरियाना चालू करो, तब जाके इन्हें समझ में आएगा। यहाँ पर ये चोट्टे सब देश में बैठकर मुख्य मुद्दों पे चर्चा नहीं करते हैं। सब चोट्टा सब ये सशस्त्र विद्रोह कराएगा सब देश में। तुम देखना, इनके बाप का देश नहीं है इन हरामियों का। समझ में आया कि नहीं आ गया? यहाँ पे देश इतना सुंदर हमारा है कि जहां पर हर इंसान एक दूसरे से मिलजुल कर रहता है। यह देश ऐसा है कि जब एपीजे अब्दुल कलाम की मृत्यु हो गई थी तो पूरा देश सन्नाटा छा गया था। एक समय के लिए किसी को लगा नहीं था कि ये उनके अपने आप को कह रहा था ये खबर गलत है। यह देश है, जब अटल बिहारी वाजपेयी जब इस दुनिया से गए थे तो पूरे देश के लोग में सन्नाटा आ गया था। कोई इस देश में, शायद बहुत छोटे लोग होंगे जो बहुत कम संख्या में पारसियों की, हमें लगता है आप में कोई भी अभी फिलहाल इस क्लास में पारसी धर्म का अनुयायी नहीं होगा, बहुत कम है उनकी संख्या। लेकिन जब रतन टाटा की मृत्यु हुई थी, हर इंसान की आंख रोई ना हो, दिल जरूर रोया था। लेकिन ये चोट्टे 20 कन्याएं सब ये न्यूज पे बैठे, ये सब ये समझ जाइए कि ये इतने नीच गिर गए हैं सब, इतने नीच गिर गए हैं सब, जिनको न पूरे देश बर्बाद कर रहे हैं। समझ में आ गया कि नहीं गया? अब इतना बर्बाद कर दे, जैसे वैश्यालयों पे दलाल होते हैं सब ना, वैसे ये चोट्टे हैं सब, इन नेताओं के दलाल हैं सब। इनकी हिम्मत नहीं है कि बलात्कारी नेताओं से सवाल पूछ सके। समझ में आ गया? एगो उन्नाव का एगो रेपिस्ट था, उसके खिलाफ हम आवाज उठाए थे और हम बोले थे कि जमानत कैसे दे दिया गया, तो एगो हमारा ऊपर केस कर लिया कि तुम खिलाफ कैसे, हम कभी दिखाएंगे आपको। हम कहते कर ले केस तुम। आज भी देश का ईमानदार वकील मेरे साथ है, तुम्हारे बेईमानों से हमको नहीं डरना लगता। हमरा ऊपर कैले, हमरा ऊपर भुला के बिहारी हैं लोग। ये मुकदमा केस FIR हम लोग का गहना है, साजो सिंगार है हम लोग का। नहीं समझ आ गया? मुकदमा से हमरा डरवा रहा है। बात ये रहे कि कोई मुकदमा किसी और चीज पे करे तो ससुरा बलात्कारी पे खिलाफ आवाज उठा तो करके आप कैसे आवाज उठा दिए? नोटिस भेज ले। नहीं समझ में आ गया? कभी दिखाएंगे आप लोग को। अब रख ले, इतना कौन मारे, कोनो पद्म श्री थोड़े है कि लोग जाके दिखाए हैं यहाँ पे। लेकिन बस हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि किस हद तक नीच गिरे हैं सब। उनका कहना था यार, कुछ भारत में देखो भारत में हजारों लोग हैं जो समाज को इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन उस पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बात को लोग सुनते हैं, हाँ ठीक है बोल रहे होंगे, लेकिन किसी के बात को सुनने के बाद लोगों को लगता है कि नहीं मामला सही बात है, ये बात रियलिटी है। नहीं समझे? हम लोग लाइफ में कभी कोनो चीज का प्रचार प्रचार नहीं किए कि हाई करना होगा, तो जो भी बोलते हैं ना तो केस कर लिया हमारा ऊपर। मीडिया तबाह कर रही है देश को, किस ओर ढकेल रही है? सशस्त्र विद्रोह की ओर ढकेल रही है। और इन ससुरन को समझ में नहीं आ रहा है, मीडिया वाले लोग कहियो इस सनकेगा सब लोग ना, तो फिर समझ जाना उनको धोएगा चालू करेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, अगल बगल के पड़ोस के देश में देखे थे ना कि मीडिया के लोग ढेर पब्लिक का मुद्दा नहीं उठा रहा था, धोआया सब।